हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग रहने वाली है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि जेमिनी सोल ट्राइब का अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है जनरली और कलेक्टिवली। और क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो हो सकता है गाइस इसकी हर एक चीज़ हर एक इंसान से जो भी इस रीडिंग को देखेगा पूरी पूरी मैच ना करती हो, पूरी पूरी रेजोनेट ना करती हो। सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे, अगर 40% भी रेजोनेट करता है सो उसको आप अपनी रीडिंग समझ के उसको रख सकते हैं। क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से 40% अगर इसका रेजोनेट करता है तो बहुत बड़ी बात है। और जितना जितना जहाँ जहाँ जो जो पार्ट आप लोगों को अपील करे उतना आप रखिएगा। जिस चीज़ से आप कोई रेजोनेंस ना बांध पाएँ, जिसके साथ आप रिलेट ना कर पाएँ, उसको आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है फिर वो आपके लिए ना हो। सो यहाँ पे कार्ड शफल करती हूँ और अप्रैल के लिए अगर जेमिनी सोल ट्राइब आपकी कोई खास विश है, कोई चीज़ आप यूनिवर्स से चाहते हैं, डिवाइन से कोई चीज़ चाहते हैं, तो अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सो ये कार्ड्स हम रखेंगे और आज मैं सारे कार्ड्स ना पहले शफल ही कर लेती हूँ। ठीक है। अलग अलग से शफलिंग के लिए जो टाइम लगता है ना बीच में रीडिंग को रोक रोक के, वो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और फिर लगातार कंटिन्यूएशन में सिर्फ रीडिंग ही होगी। ठीक है। सो 4 कार्ड से हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। सो हम 4 कार्ड से ही करेंगे और कुछ मून के कार्ड्स लेंगे, क्योंकि मून जो है ना हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और इमोशन हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और फर्दर गाइडेंस के लिए हम लेंगे एंजल गाइडेंसेस। सो यहाँ पे हमारे ना कार्ड्स तो हो गए हैं। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग का। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, गुड है। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स है और 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है। हाँ, ये आना ही चाहिए था। कार्ड्स जिस तरह से आ रहे हैं आप लोगों के, इसको आना ही चाहिए था। अगर नेगेटिव कार्ड आएंगे तो साथ में भाई जजमेंट, जस्टिस, इस तरह की चीजें आनी ही चाहिए। सो आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। सो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं यहाँ से। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब इस कार्ड को ना मैं एनर्जी में पढ़ूंगी। तो अप्रैल में आपकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, जो कि अच्छी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अच्छी होती है। आप एक ऐसे इंसान के रूप में उभर के सामने आएंगे अप्रैल में। और यहाँ पे ना आपका मिक्स रिस्पॉन्स है। आपकी रीडिंग में ना मिक्स है। यहाँ पे वर्क प्लेस का भी है, करियर का भी है, मनी फाइनेंस का भी है, इमोशंस का भी है, और यहाँ पे रिलेशनशिप्स का भी है, और यहाँ पे दिल और दिमाग के बीच में जो एक टसल चलता है ना, वो भी है आपकी रीडिंग में। दोनों चीज़ें हैं, तो सारे ही एस्पेक्ट को ये कवर करेगी। और यहाँ पे एक इंसान के रूप में, आप ऐसे इंसान के रूप में उभर के आएंगे जेमिनी सोल ट्राइब कि जिसने ना अब जो पुरानी क्या कहूँ, बचकानी हरकतें थी, चाइल्डिश बिहेवियर था, इमेच्योर बिहेवियर था, वो छोड़ दिया है। क्योंकि कार्ड्स इस तरीके से आए हैं कि आपने काफ़ी कुछ उन चीज़ों से सबक लिया है। कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं पास्ट में आप लोगों के साथ। और पास्ट में अगर मैं कहूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च हो सकता है, या फिर 2023 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो सकता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें, घटनाएं आपकी लाइफ में घटी हैं कि वो आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में, आपके पर्सोना में कहीं ना कहीं आ रही हैं और बता रही हैं, अपनी कहानी को बयान कर रही हैं। सो ये आपकी एनर्जी में है। एनर्जी ओवरऑल गुड है। आप खुद देखिए
कार्ड का आप मोरल देख सकते हैं, थीम देख सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। सो बंडल ऑफ जॉय होता है, एक बंडल ऑफ एनर्जी, तो मैं बोलूँगी बंडल ऑफ एनर्जी आप बन जाएंगे, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड हैं। वॉन्ड्स के कार्ड पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं। वर्कोहोलिक वाले कार्ड्स होते हैं, काम करते हैं, काम का एक्शन का एस्पेक्ट रहता है, काम का एस्पेक्ट रहता है। सो आप में मतलब जिसे कहते हैं कि बेचैनी होगी, एक इंसान टिक के नहीं बैठ सकता है अगर उसे कोई काम ना दिया जाए, तो आइडल नहीं बैठेंगे, मतलब ना काम करेंगे, काम चाहेंगे, ठीक है ना। सो काफ़ी बेचैनी से भरपूर भी रह सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। और बिल्कुल कहते हैं ना कि इसको तो यार बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा रेस्टलेस है ये इंसान ना। सो उस तरह का एस्पेक्ट रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपके अंदर अगर एनर्जी होगी तभी तो काम करेंगे। अगर डल फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, तो काम कैसे करेंगे, लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए, जिन चीज़ों से आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं जो आपको रिजल्ट देंगी। तो अप्रैल के मंथ का ये आपका एनर्जी है। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 और 7 दो बार रिपीट है। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और मिली जुली सी आपकी रीडिंग है, इसमें सोर्ड्स का एस्पेक्ट भी है, वॉन्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, और 7 पेंटिकल्स भी है, और भाई जस्टिस भी है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है सोल ट्राइब, बताइए मुझे क्या हुआ ऐसा। कोई बहुत परेशानी में है आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके इमोशनल एस्पेक्ट में कोई डिस्टर्बेंस है, तो मुझे प्लीज़ डू कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैंने बोला है ना कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, थोड़ा सा पास्ट का एस्पेक्ट कैरी कर रही है। और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तब भी इस तरह का एस्पेक्ट आपके आसपास हो कि जीवन में ना एक दिशा मिसिंग थी, यानी कि डायरेक्शन मिसिंग थी, डायरेक्शन पता ही नहीं थी। अब ये देखिए ना, ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको मैं देखूँ ना अगर, तो नेगेटिव थॉट्स हैं। ये जो क्रो है, क्रो के रूप में दिखाया है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेंटेलिटी, नेगेटिव साइकी। तो ये आपकी साइकी हुई है, यहाँ पे कोई और नहीं है, ठीक है। सोर्ड्स के जो कार्ड होते हैं ये सारे के सारे हमारे ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते हैं, और जो बहुत सोचता है ना वो नेगेटिव सोचता है, ये चीज़ की भी गारंटी है। जो बहुत सोचेगा ना वो नेगेटिव सोचेगा ही सोचेगा। तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, जब आप इस रीडिंग को देखोगे हो सकता है उस टाइम पे भी ये एस्पेक्ट आपका हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपके दिमाग में। सो यहाँ पे तो आपके लिए गाइडेंस मैं खुद ही दे देती हूँ कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का मतलब ही है कि बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिव फील करोगे और डिप्रेस हो जाओगे, और जीवन की दिशा भी नहीं मिलती है, गोल 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 गोल, जैसे ये नाव कहीं ना कहीं भंवर में फंस जाए, गोल 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 घूमती रहे, ऐसे ही आपका दिमाग भी गोल 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 घूमता रहता है, और कहीं आपको कोई दिशा देता नहीं है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। सो ये आपका प्रेजेंट ना हो सकता है साइकी का एस्पेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे है सॉरी, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। अब 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल नीड्स हमारी बताता है कि इमोशनल नीड्स कहीं ना आपकी सॉरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को ना दबा के रखा हुआ है, या कुछ इस तरह का चल रहा है। तो इमोशनल एस्पेक्ट में ना आप लोगों का कुछ इस तरह का चल रहा है कि फुलफिलमेंट नहीं है, मतलब बहुत कुछ है आपके पास, 6 कप्स कम नहीं होते हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ आपने बनाया हुआ है। इमोशनल एस्पेक्ट में आपके पास दोस्त हैं, रिलेशनशिप्स हैं, बात करने के लिए लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बट कहीं ना कहीं कोई कमी है, जैसे आप किसी को मिस करते हैं, जैसे कि कोई छोड़ के चला गया है। अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ, जैसे कि कोई छोड़ के चला गया है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे रीयूनियन हो जाए, आप उसको याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना इमोशंस का एस्पेक्ट भी आया है भाई, कप्स के कार्ड आए हैं 3, तो इमोशनल एस्पेक्ट है यहाँ पे, और काम का भी है। मिली जुली रीडिंग है आप लोगों की ना, मतलब लाइफ के सभी एस्पेक्ट को कवर कर रही है, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो आप इस चीज़ से रिलेट करें, जैसे कोई छोड़ के चला गया है, और ये कोई पेट भी हो सकता है किसी के केस में ना, किसी के केस में ये कोई पेट भी हो सकता है, पेट भी हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ये रियल डेथ है, किसी पेट की डेथ हो जाना, घर में किसी की डेथ हो जाना, और किसी से दूरी हो जाना, सेपरेशन। वो सेपरेशन कई तरह से होती है, बहुत बार डेथ के थ्रू होती है, बहुत बार फिजिकल सेपरेशन होता है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वैसे ही काम के सिलसिले में कोई वो दूर चला गया, बाहर चला गया, विदेश चला गया। बहुत बार होता है कि हमारा कोई झगड़ा हो जाता है,
तो उससे डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। बहुत बार होता है हम गुस्सा होते हैं, हमने खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया होता है। बहुत बार हम सेपरेशन में रह रहे होते हैं, बहुत बार हम अलग हो गए होते हैं किसी से, ठीक है। सौ तरह की मजबूरियों के चलते आप किसी से अलग हो गए हैं और आप थोड़े से होपलेस हैं और थोड़े से उदास हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं कि हाँ, अगर ये इंसान कुछ केस में ही है कि पेट है और कुछ केस में ही है कि डेथ हो गई है किसी की, तो वहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जहाँ झगड़ा झमेला हुआ है, गुस्सा हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, ठीक है, सो वहाँ पे आप लगातार सोच रहे हैं। आप में से 90% लोग हैं जो सोच रहे हैं कि काश हम दोबारा एक दूसरे के साथ रह सके, मिल सके। तो इस तरह का आपकी साइकी में थोड़ा सा ना अभी उथल पुथल मची हुई है और डेस्परेटली चाहते हैं किसी के साथ होना, किसी के साथ डिस्टेंस आ गया है, किसी के साथ ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है बहुत बार और हम बातचीत छोड़ देते हैं। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बहुत पुराना अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, और कोई झगड़ा झमेला हो सकता है फैमिली में, ये आपका स्पाउस हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये वाली कंडीशन है आपकी और अप्रैल में इस तरह का एस्पेक्ट भी इस तरह का रहने वाला है कि थोड़ा सा इस मामले में आप बहुत सोचेंगे और ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव फील करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, हमारे सोचने के हिसाब से नहीं होती हैं चीज़ें। और यहाँ पे ये वाला कार्ड भी यही बता रहा है, 4 ऑफ कप्स, और मेरा टोन भी डाउन हो गया, आपने नोटिस किया होगा मेरा टोन बहुत हाई रहता है रीडिंग्स में, और इन कार्ड्स ने आके ना इस तरह से कहानी बुनी है कि मेरा अपना टोन भी डाउन हो गया है। सो जेमिनी सोल ट्राइब, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये भी थोड़ा सा ना डिसहार्टन एक इंसान हो गया होता है, डिसअपॉइंटेड हो गया होता है, और जो सामने चीज़ें हैं, जो सामने ब्लेसिंग्स हैं, उनको ना देखना, तो ये यहाँ पे आपकी गलती है, ठीक है। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, नो डाउट, कुछ रिश्ते टूट गए हैं, नो डाउट, पेन है, नो डाउट, ठीक है, डिप्रेशन है, नो डाउट, बट जो है उसको आप भी नहीं देख रहे हैं। ये थोड़ी सी आपकी शॉर्टकमिंग है कि सब कुछ ही तो नहीं छीन लिया गया है, सब कुछ ही तो खत्म नहीं हो गया है, बहुत कुछ है। मैंने बोला ना 6 कप्स है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है। सो जिंदगी से नाराज, खुद से नाराज, भगवान से नाराज, क्योंकि ये कार्ड होता है कि डिवाइन आपको जो कुछ दे रहे हैं ना, डिवाइन नेमतें हैं जो डिवाइन ने आपको बख्शी हैं नेमतें, उनको भी एक इंसान होता है ना फॉर टाइम बिंग नेगेटिव होके देखना बंद कर देता है कि नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है। तो अपने ककून में बंद हो गए हैं, और अपने ककून में कहाँ बंद हो गए हैं? नेगेटिविटी में, बिल्कुल गोल 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 अपने ककून में बैठे हुए, ठीक है, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। सो इस तरह का यहाँ पे है। और ये थोड़ा सा अगर मैं इसको पिक करूं कि ये कब का एस्पेक्ट है, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 2024, इन्हीं 6 मंथ के अंदर की ये कहानी है। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है गाइस कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है, आप उसको आप मूव ऑन करें, लेट गो करें, छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी भर आप कहीं पे स्टक होके नहीं रह सकते, जिंदगी भर आप इस तरह से नेगेटिव होके नहीं रह सकते हैं। लाइफ का मीनिंग ही है कि अपना लेसन लो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे इतना डिप्रेस होने की, इतना उदास, इतना हताश, इतना डिसहार्टन होने की कि जो लाइफ में आपके पास है, ठीक है, उसको देखना ही नहीं है, और जो छोड़ के चला गया, जो छूट गया है एनी हाउ, ठीक है, एक्सीडेंटली छूट गया है, या प्लानिंग के साथ आपने छोड़ा है, या प्लानिंग के साथ उसने छोड़ा है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सो उसी को सोचना, उसी को देखना, उसी के सपने देखना, उसी के सपने सजाना, ठीक है, उसी के बारे में ही उधेड़ बुन में लगे रहना, और जो चीज़ें हैं उनको ना देखना। सो ये आपकी गलती है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। और जितना मैं पिक कर रही हूँ ना, आपकी रीडिंग ना इमोशनल टोन ज़्यादा पकड़ रही है। यहाँ पे काम का तो उतना नहीं है, काम में आपकी एनर्जी है कि आप अप्रैल में एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है, एनर्जी होगी भरपूर आपके पास। डिसीजन आपको लेना है कि उस एनर्जी को आपने नेगेटिव एस्पेक्ट में लगाना है या भाई पॉजिटिव एस्पेक्ट में लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पे है, अब मैं पिक कर पा रही हूँ इस वाले कार्ड से ना, मुझे कहानी थोड़ी सी और समझ में आई है। थोड़ा सा ना आपके अराउंड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर आपके बीच में आप किसी से प्यार करते थे, अगर मैं इसको पिक करूं, ज़्यादा मुझे यही पिक हो रहा है कि कोई दिल का मामला है, कोई प्यार का मामला है, ठीक है। अगर आप किसी को प्यार करते थे, वो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है,
और वो पार्टनर भी हो सकते हैं, और आप मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है ना, तो आपके अराउंड ना हाई लेवल का पॉलिटिक्स है। आप इन लोगों को ना पहचानते नहीं हैं। ये ना, जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है, आस्तीन के सांप। तो आपने ना अपने आसपास ये आस्तीन के सांप पाले हुए हैं। ये देखें जैसे कोई चोरी करके भाग रहा है। सो चोर हैं ये लोग, लायर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, आपके ब्रेन को वॉश करते हैं। और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो आपको समझ में आए कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने लाइफ में आपका क्या नुकसान कर दिया, क्या चीज़ें आपसे छीन ली हैं। और मेरे ख्याल आप बहुत बहुत इस बारे में भी सोच रहे हैं कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, कल्प्रिट कौन है। सो हो सकता है आप दो लोगों के बीच में अगर दरार पैदा कराई हो तो थर्ड पार्टी वहाँ पे है। ये थर्ड पार्टी एक भी हो सकता है या हो सकती है, ये थर्ड पार्टी एक से दो भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि उसका भी आपके पार्टनर के साथ लव एंगल है। नो, थर्ड पार्टी का मतलब है जो भी पार्टी इंटरफेयर करती है एक रिलेशन के अंदर, जो जिसको आपका रिश्ता फूटी आंख नहीं भाता है, वो दैट इज थर्ड पार्टी। सो यहाँ पे हाई लेवल का पॉलिटिक्स है, और आप कहीं ना हैप्पी को लकी से होते हैं। आप चीज़ों को ना बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। आप लाइफ को ना ऐसे लेते हैं कि चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो ये जेमिनी सोल ट्राइब आपके लिए है कि ऐसे नहीं चलेगा कि चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ये हवाई बातें अब नहीं चलेंगी, ठीक है। एयर का एलिमेंट आप लोग कैरी करते हैं, नो डाउट, और चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, बट नहीं, आपके अराउंड ना चीज़ें लाइट नहीं हैं, चीज़ें हैवी हैं और बहुत नेगेटिव हैं, और आपको बहुत बहुत इनसे बचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपके गुड बुक्स में है। आपका किसी पे भी शक जाएगा, कभी इन पे शक नहीं जाएगा। इन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया हुआ है, इन्होंने गैस लाइटिंग की हुई है आप लोगों की, घोस्टिंग कर लेते हैं ये लोग ना। और ढेर सारा सा ना, जैसे कहते हैं एक इंसान का बहुत फायदा उठाना, बहुत उसके दिमाग से खेलना, बहुत उसके दिमाग के साथ ना कुछ ऐसी चीजें उसके दिमाग में डाल देना जो कभी लाइफ में ना उसके दिमाग से निकलेंगी नहीं। तो इस तरह का भी है। तो इन लोगों से तो आपको सावधान रहना है, और लाइफ आपकी है और आपने इन लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दिया है, तो आपको ही इनका एक्सेस बंद करना पड़ेगा और इनको पहचानना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ये कार्ड पहले पढ़ूंगी। जस्टिस का कार्ड आया है। जब भी इस तरह के कार्ड आएंगे, जस्टिस, जजमेंट, व्हील, उसका मतलब ये होता है कि बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। और आप देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू ना कि आपकी सिचुएशन कितनी नेगेटिव है। सो जब इतनी नेगेटिव सिचुएशन होती है और कल्प्रिट को आप पहचान नहीं पाते, और आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे हो सकता है ये लोग पूरी गेम प्ले कर रहे हो आपके आसपास, ठीक है। सो ये सीक्रेट कीपिंग भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सीक्रेट्स जो आप इनको बताते हैं ना, ये दूसरों को बता देते हैं और आपका नाम खराब करते हैं, और आपको पता नहीं चलता है कि ये बात किसने बताई, किसी को ये फैल कैसे गई है। रूमर्स फैलाते हैं आपके बारे में, आपका नाम खराब करते हैं, और आपसे बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग छुपाते हैं, ठीक है, जिससे आपके मन में ना हो सकता है अपने पार्टनर की छवि खराब होती हो सकता है झगड़े करवाते हो ये लोग। लेकिन ये है कि आप उस पार्टनर को, उस मिसिंग पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अभी। ये चीज़ तो यहाँ से आ रही है, और जस्टिस है यहाँ पे। सो जब इंसान इस तरह से घूम जाता है काल के चक्र में, बिल्कुल नेगेटिव लोगों के बीच में पिस जाता है, तो कहीं ना कहीं भगवान ये तराजू उठाते हैं फिर कि ठीक है अब मैं जस्टिस करूंगा। सो अप्रैल में हो सकता है इस तरह की घटनाएं आपके पास घटे जेमिनी सोल ट्राइब, कि आपको तब समझ में आए कि ये कौन है। ध्यान रखिएगा, ये समय का जो चक्र घूमेगा इसमें जस्टिस आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है, मैं बताती हूँ आपके लिए जस्टिस कैसे है। और इन लोगों का भी हिसाब किताब किया जाएगा, आपको पता चले या ना चले, लेकिन इन लोगों का भी हिसाब किताब किया जाएगा। हो सकता है ये इनके इन प्रकार किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से भगवान इनको आपकी लाइफ से वैसे ही निकाल दे, या आपको थोड़ा सा इस तरह से लगे कि हाँ ये लोग ठीक नहीं है, आप खुद इनसे कॉन्टैक्ट खत्म कर लें। अब्रप्टली खत्म कर सकते हैं आप इनसे कॉन्टैक्ट ना, या फिर आप इनसे धीरे धीरे हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं कि ठीक है इनको एक्सेस नहीं देना है लाइफ में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जस्टिस है, तो इससे पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान हैं। सो आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा। और यहाँ पे बैलेंस है, और आपको ये जस्टिस का तो कार्ड है, बट यहाँ पे क्या है, बैलेंस से इसको शो किया है। सो आपको भी अपनी लाइफ में ना हेल्दी बाउंड्रीज बना के बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और आपकी रीडिंग ने एनर्जी में चाहे आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, लेकिन ओवरऑल
इमोशनल टोन ही पकड़ा है, ठीक है। सो आपको जस्टिस दिया जाएगा, न्याय मिलेगा आपको, ठीक है। और इस न्याय के फलस्वरूप क्या मिलेगा, ठीक है, हम कह रहे हैं कि न्याय तो मिलेगा, बट इस न्याय के फलस्वरूप क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने मन को हटा के और इन लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज बना के और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, और एनर्जी पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव है, फिर वहाँ पे ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। सो अपनी मेहनत के बल पे करियर में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। करियर में हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, कार्ड इस तरह से तो नहीं आए कि बहुत ग्रोथ है, लेकिन हाँ कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम करना, ठीक है। हो सकता है आप कोई जॉब चेंज करें, हो सकता है आपको एक नई जॉब का ऑफर आए, हो सकता है आपको कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आए, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं हमारे को, जिसके बाद हमारे इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अपनी अपनी अगर इस कार्ड को मैं देखूं तो इसमें है कि कोई पुरानी आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो उसके अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक आप लोगों ने ना पास्ट में की हुई है तो उसके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और जो आपने मेहनत की है पास्ट में, चाहे वो कोई स्किल डेवलप किया हो, चाहे वो कोई कोर्स किया हो ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई पढ़ाई की हो, कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपने मेहनत की है, ये मेहनत ही तो है, ये पेंटिकल्स आपने ही बोए हैं, और ये बहुत स्लो ग्रोथ हुई है। पेंटिकल्स का मतलब है कि ग्रोथ बहुत स्लो हुई है, तो काफ़ी साल पहले हो सकता है आपने कोई चीज़ ऐसी सीखी हो जिसके थ्रू अब आप पैसा बनाना शुरू करें, कोई आइडिया आपको आ जाए, कोई नया छोटा बिजनेस खोल लेना, कोई किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेना, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू की रिटर्न है आपको ना, मॉनेटरी रिटर्न्स हैं, यानी कि पैसे के रिगार्डिंग रिटर्न आएंगी कहीं से, ठीक है। हो सकता है आपको आपका रुका हुआ बोनस मिले, हो सकता है आपको एक सैलरी जो बढ़नी थी वो एकदम से बढ़ जाए, हाइक हो जाए, हो सकता है कि आपको जो एक होती है ना सिक्योरिटी काटते हैं जॉब में, तो वो रुकी हुई सिक्योरिटी मिले कहीं से, तो इस तरह से ना कोई आपका ही पैसा, जो आपका ही पैसा है, कहीं से ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द स्काई आ गया है पैसा, आपका ही पैसा सिस्टमेटिक जमा किया हुआ पैसा, वो आपको अप्रैल में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, तो ये जो जस्टिस हुआ है ना आपके साथ, 2-3 तरीकों से आपको जस्टिस मिलेगा। एक तो ये जो रुका हुआ पैसा था, ठीक है, बहुत सालों से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आपका ही कमाया हुआ पैसा था और मिल नहीं रहा था, बहुत बार पैसा फंस जाता है, रुक जाता है, स्टक मनी हो जाता है, तो वो स्टक मनी आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है कि वो जो पार्टनर, वो जो इंसान, ठीक है, और जो मैंने बताया था कि 90% लोगों के केस में ना मैं इसको लव अफेयर और इंटीमेट रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन और अलग अलग रह रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, या फिर झगड़ा है तो कम बात कर रहे हैं, या गुस्सा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, किसी भी तरीके का जो भी एस्पेक्ट है आप लोगों का पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जिनके रिश्ते बिल्कुल टूट गए हैं, जो अनमैरिड हैं, रिश्ते तो कमिटेड तो थे बट रिश्ते बिल्कुल टूट गए हैं, जहाँ पे होप ही नहीं है, वहाँ पे एक न्यू पर्सन के आने की एनर्जी है अप्रैल में। हो सकता है कोई नया इंसान आए, ठीक है, जो आपको समझे, जो आपके दर्द को भी समझे, आपको प्यार भी करे और जो आपको पसंद भी हो, ठीक है। तो इस तरह से किसी नए पार्टनर की भी सौगात हो सकती है। और बहुत लोगों के केस में है जो मैरिड हैं, कमिटेड हैं, अपने ही पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो उनमें भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होगी और वो भी एक दूसरे के साथ आएंगे और अपने मन के मैल को दूर करेंगे। कैसे होगा ये पॉसिबल? क्योंकि आप इनको ना बाहर का रास्ता दिखा चुके होंगे। अप्रैल में ना कुछ चीजें होंगी गाइस आप लोगों के आसपास ना, हाइटेंड ड्रामा भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस वाले कार्ड ना तभी होते हैं एक चीज में ना, जैसे कहते हैं कि रायता पूरा फैल गया है, जब पूरा फैल गया है फिर साफ होता है बड़े अच्छे से। सो जस्टिस वाले कार्ड हो गए, टावर का कार्ड हो गया, डेथ के कार्ड हो गए, इसमें क्या होता है कि ड्रामा एक बार ना हाइटेंड होता है। सो ढेर सारा ड्रामा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ढेर सारा ओवर हाइटेंड इमोशंस, इस तरह की चीजें मैं आपकी रीडिंग में फील कर पा रही हूँ। और यहाँ पे आपको जो है ना नए प्यार की सौगात भी मिल सकती है और रीयूनियन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, और पुराने दोस्त मिल सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह का माहौल हो सकता है, और अपने स्पाउस के साथ ही रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि दोबारा से जिसे कहते हैं कि भाई समझौता एक्सप्रेस पकड़ो और साथ साथ में रहो जो आप दूर दूर रह रहे हैं। सो ये गाइस आपकी रीडिंग का है सारा कुछ जो मैंने पढ़ा है। अब आपके लिए मैं गाइडेंसेस देख देती हूँ। यहाँ पे कंप्लीशन है, लेजीनेस है, इनोसेंस है और रिसेप्टिविटी है।
ये मैं पहले ना बोलते बोलते चुप हो गई थी कि मैं बहुत बार बोलती हूँ इस चीज़ को। लेजीनेस क्या होती है? कंफर्ट जोन। इस कार्ड पे मत जाइए, ठीक है। लेजीनेस क्या होती है? कंफर्ट जोन। और हमें लगता है कंफर्ट जोन ना बड़ी अच्छी सी कंफर्टेबल सी जगह होती होगी। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। इस पे क्या बना हुआ है उस पर भी मत जाइए। जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। लेजीनेस इक्वल्स टू कंफर्ट जोन। हम लेजी कब होते हैं? लेजी होना क्या है? जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, जो पैटर्न बन गया है उसको वैसे ही करने दो, ठीक है। और कुछ भी चेंज मत करो, जैसा है वैसा ही रहने दो। ये दिस इज कंफर्ट जोन। और हमें लगता है कंफर्ट जोन बड़ी अच्छी सी जगह होती होगी, जैसे इसके लिए है। नहीं, कंफर्ट जोन बड़ी अच्छी सी जगह नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम कंफर्ट जोन ये बन जाती है हमारी, जब हमें एंग्जाइटी होती है, इंसोम्निया होता है, डिप्रेशन होता है, और हमें ना एक एडिक्शन हो जाती है नेगेटिव सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की। ये ओवर थिंकिंग और ये नेगेटिव थिंकिंग, फिलहाल ये आपका कंफर्ट जोन बना हुआ है। आपको ना इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि इससे बाहर आइए अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में आपकी एनर्जी अच्छी है, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। और रिसेप्टिविटी में जाना है आपने, रिसेप्टिव होना है। आप रिसेप्टिव होंगे ना तभी आप इनको पहचान पाएंगे। अगर आप ब्लाइंडली जैसे इनको फॉलो करते हैं, ऑलरेडी जैसे पैटर्न बने हुए हैं कि ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये तो मेरे ये हैं, ये तो मेरे सगे हैं, ये तो मेरे संबंधी हैं, अगर इस तरह से सोचेंगे ना तो फिर लाइफ में ना ये वाले एस्पेक्ट, जस्टिस वाले और ये रिकंसाइलेशन वाले नहीं हो पाएंगे। थोड़ा रिसेप्टिव होना है, ठीक है। देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि ये लोगों का एजेंडा क्या है आखिर। अगर ये चीजें ऐसे हो रही हैं तो इसमें किसका रोल है। दो लोगों के बीच में जब भी कोई झगड़ा होता है हमेशा वहां पे एक तीसरा होता है। आपको रिसेप्टिव होना है, उस तीसरे को पहचानना है अपनी लाइफ में कि वो तीसरा कौन है और उसका हिडन एजेंडा क्या है। भाई हर किसी का ना एक एजेंडा होता है, एजेंडा क्या है भाई इसका। और यहाँ पे है इनोसेंस का कार्ड है। यहाँ पे है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहिएगा। ये भी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहिएगा। और मैंने बोला है ना कि ये लोग बहुत चतुर चालाक हैं और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। आप चाह के भी इनके जैसे तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप इनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनानी पड़ जाए तो वो बनाएं। आपको इनके साथ कॉन्टेक्ट खत्म करना है तो वो करें, लेकिन अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहें। वो होता है ना कि बदला बदला लेना, मैं तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, वो नहीं करना है आप लोगों ने। क्योंकि ना जिसे कहते हैं ना कि अपने दोस्त बहुत ध्यान से चुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों का भी आपके ऊपर इफेक्ट होता है, और अपने दुश्मन भी बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, क्योंकि दुश्मन के साथ लड़ने के लिए भी ना आपको उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आप इनके लेवल पे जाएं, क्योंकि इनका लेवल बहुत गिरा हुआ है। और यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड भी आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड आया कि एक कार्मिक साइकिल था इन लोगों के साथ, और ये नेगेटिव फील करने वाला और किसी के साथ सेपरेशन में आए और बहुत दुख दर्द आपने सहे, तो वो एक कार्मिक साइकिल था, हैवी कार्मिक साइकिल था। वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चीजें बदलेंगी, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बदल ही रही हैं। अब मून से हम देख लेंगे, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। प्यार में ना हम किसी से कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं तेरा हमेशा साथ निभाऊंगा, तो क्या आप निभा रहे हैं साथ? नहीं, आपने थर्ड पार्टी को बीच में घुसाया हुआ है और अपने रिलेशंस की बैंड बजाई हुई है। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। किसी को कुछ भी बोल देना, किसी से कुछ भी वादा कर देना कि ये हाथ मैंने तुम्हारा थामा है और हमेशा थामा रहूंगा, ये तो आपने कह दिया। उसको टेस्ट भी तो करेगा ना यूनिवर्स कि हाँ भाई कितनी बंदे की बात में कितना दम है। वो टेस्ट की जा रही है। दिस इज द टाइम कि अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरिए आप लोग। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कोई भी आपके गोल्स हो सकते हैं, वो करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो इस रिलेशनशिप को रीस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो किसी नए इंसान की दस्तक के लिए हो सकते हैं, वो कुछ नया करने के लिए हो सकते हैं, नया सीखने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। हर किसी का एक ही गोल तो नहीं होता है। आप उसके बहुत करीब हैं। और जिसे बोलते हैं ना कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, मैं ये वर्ड यूज करूंगी जेमिनी सोल टाइप की इस रीडिंग के लिए। हो सकता है गाइज अभी आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब कहते हैं ना कि रात बिल्कुल घनघोर अंधेरी होती है और कोई दूर दूर तक रोशनी दिखती नहीं है, तो हमें लगता है, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि सवेरा होगा भी कि नहीं, लेकिन सवेरा होगा और अपने टाइम पे जरूर होगा। शो दी वर्ल्ड द रियल यू। अभी मेरा एक कार्ड आया था ना इनोसेंस वाला, जब मैंने बोला था कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए,
किसी के साथ बदला लेने के लिए, किसी के साथ होड़ करने के लिए उसके जैसा होने की आपको जरूरत नहीं है, आप हो भी नहीं पाएंगे, उस लेवल तक आप गिर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, कोई चक्कर नहीं है, और जिसको जैसा समझना है वो समझ लेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपकी पूरी रीडिंग में क्या हुआ है, आप मेरी रीडिंग सुनते हैं, आई नो दैट, ठीक है, आप रेगुलर सुनते हैं मेरी टैरो की रीडिंग्स। मेरा टोन कितना हाई रहता है, मैं चिरपिंग मोड में रहती हूँ, एकदम एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरा टोन कैसा हुआ है यहाँ पे, डाउन हुआ है, क्योंकि आपके इमोशंस को ना मैं फील करती हूँ, ठीक है। अब टैरो की रीडिंग्स ऐसे ही हैं भाई, इसमें एनर्जी के साथ डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट होता है। अगर डिप्रेशन वाले कार्ड आएंगे तो मुझे उस तरह की एनर्जी फील होगी, ठीक है, और मुझे गूज बम्प्स आते हैं बहुत बार, मुझे स्वेटिंग होती है, मुझे गर्मी लगती है, बहुत बार मुझे हेडेक होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे होती हैं। अब एनर्जी में काम करने वाले लोग हैं भाई, ये तो होगा ही होगा, पर पूरी रीडिंग में मैंने आप लोगों के इमोशंस टेस्ट किए हैं। तो इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं आप लोगों के, और कौन से इमोशंस, नेगेटिव वाले। ओके गाइस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। बहुत बार रिजल्ट हमें इसलिए भी नहीं मिलता है कि हम एक ही जगह सर फोड़ रहे होते हैं, दीवार पे सर पटक रहे होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्शन बदलो भाई, दीवार से नहीं निकल सकते हैं, दरवाजे से ही निकलेंगे। सो दिस इज द टाइम कि आपको किसी नई डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है, डायरेक्शन को चेंज कीजिए। और यस है, जिस चीज़ को भी ध्यान में रख के आपने पूरी जुगत लगाई है, पूरा नेगेटिव रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि ये हो जाए, और मोस्टली जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो यही है कि उस इंसान की हमारी लाइफ में वापसी हो जाए, हमारे पार्टनर की हमारी लाइफ में वापसी हो जाए, हमारा वो टूटा हुआ पुराना प्यार दोबारा से जुड़ जाए। सो इट्स ए यस, हाँ ये पॉसिबल है और ये हो जाएगा अप्रैल के मंथ में ना। और जब ये हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, इस रीडिंग पे दोबारा आना और मुझे बताना। रिकंसीडर करें अपने कुछ फैसलों को, अपने कुछ चीज़ों को, हो सकता है आपने आवेश में आके, इम्पल्स में आके कुछ चीज़ें डिसाइड कर लिया हो कि अब मैं ऐसा करूँगा या मैं अब ऐसा ही करूँगी। सो उनको रिकंसीडर करें एक बार। और किसी एक मामले में थोड़ी सी वेट है, किसी एक मामले में थोड़ी सी वेट है, मना नहीं है, थोड़ी सी वेट है, टाइम लग सकता है, हैव सम पेशेंस। सो गाइज, ये थी बड़ी आपकी रीडिंग थी, बड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी हैवी हो गई है, इट्स ओके। सो रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे रेजोनेट किया, किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं अभी, ठीक है, वो सब बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, रीडिंग को शेयर कीजिएगा, आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं प्रायोरिटी पे। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में काफ़ी स्टक हैं और काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी कोई रास्ता नहीं पाते हैं, तो आप मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स या पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल सपोर्ट उस नंबर पे अवेलेबल नहीं है, टीम का नंबर है। सो टीम प्रायोरिटी पे आपको जवाब दे देगी और आपके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेगी। सो कोई भी इस तरह की पेड सर्विसेज अगर आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि टैरो की रीडिंग के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और भी काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ में काम करती हूँ। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वहाँ पे पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।